देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात में हाई रेन का अलर्ट है। हमारे ज़िले में यानी कच्छ ज़िले में रेड अलर्ट है 29 तारीख तक। तो अभी भी पावर सप्लाई नहीं है। फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ दिक्कत हो उसमें तो उसको क्षम्य करना। बात यह है कि कल मार्केट कैसा रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। और ये जो वीक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट वीक में पहले ही दिन हमारे जीडीपी का डेटा आने वाला है। निफ्टी के एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। तो बहुत इवेंटफुल होगा। कल कुछ पोल्स होंगे यूएस जीडीपी पे कितना आ सकता है। फिर इसमें और भी बातें हैं इस पोल के अलावा। कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा पीसीई, उसका भी पोल का रिजल्ट आएगा यूएस का, कि ये डेटा कैसे आने वाला है। और 30 तारीख का ये सब डाटा जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मार्केट की चाल तब से शुरू होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे डेटा भी अच्छे आएंगे और यूएस के डेटा भी अच्छे आएंगे। तो फिलहाल आज आपने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत रहा। तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। और उसका पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो है वो 0.82 तक पहुंचा है, कम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब उसमें आने वाले दिनों में करीब 1500 पॉइंट्स तक की तेजी मुझे दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि दिवाली तक हमारा जो बैंक निफ्टी है वो शायद 53,500 को क्रॉस कर जाए। और ये भी हो सकता है कि वो 55,000 तक पहुँचे, लेकिन धीरे धीरे होगा ये। आपको अगर इसके कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 30 अगस्त के बाद की एक्सपायरी के आप कॉल लें बैंक निफ्टी के, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होंगे। तो ये वैसे मेरे हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करने जैसा मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। 29 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी है। इसके बाद शायद 5 सितंबर को निफ्टी की एक्सपायरी होगी और 4 सितंबर को निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तारीख आप वेरीफाई कर लेना, मैं वैसे ही मेंटली कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो अगर उस एक्सपायरी के मतलब 3 और 4 सितंबर की एक्सपायरी के कॉल आप बैंक निफ्टी में लेंगे तो शायद आपको मुनाफा हो सकता है। और निफ्टी में तो मैंने आपको बताया है कि 25,000 का आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको मुनाफा हो जाएगा। कल भी गैप अप के साथ ही हम खुलने वाले हैं। कितना गैप अप हो सकता है कल?
तो मेरे हिसाब से अराउंड 75 पॉइंट्स का, बिटवीन 60 एंड 75 पॉइंट्स का गैप अप हमें मिलेगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी शायद कुछ अच्छा कल कर ले। लेकिन वैसे बैंक निफ्टी के लिए ये सब डेटा का आना बहुत ज़रूरी है। जीडीपी ये बहुत इम्पोर्टेंट, यूएस और हमारे, इसके डेटा आने के बाद क्लैरिटी आएगी। रेट कट का हालांकि मामला है जिसमें मार्केट ऐसा मान के चलता है कि करीबन 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यूएस फेडरल रिजर्व कर देगा। तो इस एंटीसिपेशन में अब बैंक निफ्टी की बारी आ जाएगी। देखिए आज बैंक निफ्टी 51,148 पे बंद हुआ, 214 पॉइंट की तेजी तो रही, लेकिन वो 51,347 तक गया था। तो बाजार को ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी अभी वीक है। इनका जो पीसीआर है वो पहले जैसे मैंने बताया 0.82 है, मतलब वहाँ जगह है। तो आप कल 27 तारीख या फिर 28 तारीख होगी, आप क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में इस एक्सपायरी के लिए। तो देखिए 51,000 का कॉल, फिर से मैं बोल रहा हूँ 51,000 का कॉल इसी एक्सपायरी का आप ले लीजिए, लेकिन ऐसे मार्केट खुलते ही नहीं लेना है, आपको मार्केट की मूवमेंट देखना है। हो सकता है कल गैप डाउन भी मिले, और गैप डाउन मिले तो अच्छी बात है हमारे लिए, इसमें कोई नथिंग टू वरी। लेकिन जहाँ तक गिरे तो मार्केट को आप देखते रहो, बैंक निफ्टी को, और फिर 51,000 का कॉल आप लो, तो आपको ये शायद कुछ कम पैसों में मिलेगा। शायद अब तक आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया होगा मैं जो बोलता हूँ। देखिए मार्केट गैप डाउन हुई है, देखिए और गिरती है, देखिए फिर से इम्प्रूव हो रही है, देन यू बाय इमीडिएटली 51,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। इसी तरह निफ्टी में 25,000 वाला कॉल जो आपने लिया है, उसको अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसको आप 29 तक देखते रहे। अगर ऐसा लगे कि नहीं ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रही है, तो इमीडिएटली इसमें से निकल जाए, क्योंकि 29 को अब एक्सपायरी है निफ्टी की। तो हमें देखना होगा, ये प्रीमियम बहुत जल्दी गिरेंगे, तो आपको बहुत चौकन्ने रहकर ये चीज़ करनी है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि इसमें आप इमीडिएट डिसीजन लेके निकल जाइए। एक कहावत है गुजराती में कि सड़ेला अंग कापी नाखवा જોઈએ। अगर हमारा कोई अवयव बॉडी का डीके होने लगता है तो हम उसको काट देते हैं डॉक्टर। तो इसमें भी हमें यही करना है कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपका ट्रेड उल्टा जा रहा हो तो फिर आप लॉस बुक कर लीजिए, फिर से मौका मिलेगा उसमें एंटर होने का। लेकिन एंटीसिपेशन में आप वेट मत करें कि ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा। ये खास तौर पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखिए हम लोग अपना लॉस जो है वो रिकवर क्यों नहीं कर सकते हैं, वाई नॉट? क्योंकि यही मेंटालिटी रहती है, मेरी भी यही है कि भाई बढ़ेगा, शायद थोड़ा सा सुधरेगा, सेकंड हाफ में सुधरेगा, लेकिन
आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको 200 रुपये का लॉस आ रहा है, तो एक बार आप निकल जाइए, फिर वो लॉस शायद आपकी 700-800 रुपये की हो, इमेजिनरी लॉस, कि भाई आपने तो 100 रुपीज़ लॉस बुक कर लिया, अभी इसकी लॉस जो है वो, अगर मैंने वो बुक नहीं की होती लॉस, तो अब 1000 रुपया लॉस होता। तो उस वक्त आपको उसी स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शन को फिर से आप ले सकते हैं, क्योंकि एक बार गिरने के बाद वो थोड़ा थोड़ा सुधरता ही है। तो हो सकता है उसमें आपको 200-300 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, तो पुराना वाला जो आपको 100 रुपये का लॉस था वो वाइप आउट हो जाए। तो ये मौका इसमें मिलता है। हाँ, अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल सही आपने पकड़ी है और मार्केट हमें श्योर लगता है कि अब बढ़ने ही वाली है, तो अलग बात है, तो आप लॉस बुक न करें, देखें, जल्दी से प्रॉफिट भी बुक न करें। उसमें दो बातें हो जाएगी, जल्दी से लॉस भी बुक नहीं करनी है, जल्दी से प्रॉफिट भी बुक नहीं करना है। जब आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर भी 92 वाला कॉल ऑप्शन अगर आपका मान लीजिए 85 पे आ गया, तो पैनिक में आके उनको आपको सेल नहीं करना है, यू हैव टू होल्ड इट फॉर ए वाइल। वो मेरी गो राउंड की तरह है, वो 92 तक तो जाएगा, फिर उधर से वो सीधा 135 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, हो सकता है ऑप्शन में, ये हो सकता है, ये होता आया है, होता रहेगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और देखिए, मैंने कल नेशनल एल्यूमिनियम का नाम लिया था, वो आज 5.09% अप रहा। फिर मैंने जो शेयर के नाम लिए थे वो सब बड़े हैं, आप देख लीजिए, सब बड़े हैं। और आज एक चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ फॉर आवर दिवाली प्रॉफिट बुकिंग, वो है NIIT। ये जो NIIT का जो शेयर है उसमें थोड़ा सा दमखम लगता है, क्योंकि IT सेक्टर में नेक्स्ट 3 मंथ में बड़ी तेजी आ सकती है। देखिए, 2 साल IT सेक्टर के लिए अच्छे नहीं रहे। अभी इंटरेस्ट रेट कट होगा तो IT सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे जो टिस्को है, TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सब, ये 3 महीने उसमें आपको फ़ायदा होगा। और विप्रो के कुछ फ्यूचर एम्बिशियस प्लान भी बाहर आ चुके हैं, वो भी अच्छे हैं। इन्फोसिस ने भी ये कहा है कि वो अमेरिका में कुछ कंपनियों को हस्तगत करेगी, क्योंकि उसकी ज़्यादातर इनकम US से आती है। TCS का भी ऐसा ही है। तो ये अगर दिसंबर 24 तक तेजी आती है IT सेक्टर में, और तो ये शेयर काफ़ी बढ़ जाएंगे। विप्रो सस्ता मिल रहा है, करीबन 525 के आसपास, और उसके जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, इससे पहले शायद उसमें स्प्लिट भी आ जाए, पॉसिबल है ये। तो आप इन शेयरों को नज़र में रख के कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में बाय करते रहें, सेल भी बढ़ेगा, टाटा स्टील भी बढ़ेगा। इतने मैंने जितने शेयर के नाम लिए हैं, उतने शेयर अगर आपके पास है तो आप मान लीजिए कि आपकी दिवाली बन जाएगी। मतलब एटलीस्ट यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी इन योर पॉकेट। बाकी तो वॉल्यूम पे आधार रखते हैं। अगर आपने टिस्को 200 लिए हैं और एक पे आपको 50 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है मान लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने 5,000 टिस्को लिए हैं तो आपका प्रॉफिट 2.5 लाख 3 लाख तक हो जाएगा। लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर
ऐसा नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए इनिशियली डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सब पैसा की अगर एक ही स्टॉक में हम डाल देंगे और मान लो कि वो शेयर नहीं चला तो क्या होगा। इससे बढ़िया ये है कि अच्छे अच्छे शेयर आप धीरे धीरे खरीदते जाएं। इसको आप बढ़ते देखेंगे और जैसे जैसे शेयर के दाम बढ़ेंगे, शेयर दलाल ऐसा मानते हैं कि उस इंसान का खून भी बढ़ने लगता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 जोमेटो है, वो आपने 140 में लिए थे, अब इनका भाव मान लीजिए 200 रुपीज़ है, तो कितना आपके माइंड में कितना एक जोश होगा। तो ऐसा माना गया है कि अगर आपके पास जो शेयर है तो वो जो बढ़ने लगे तो उसके साथ साथ इन्वेस्टर का खून भी बढ़ता है, और अगर घटने लगता है तो खून भी घटता है। ये बात भी हमें भूलनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिस्की मार्केट तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये मार्केट आपको मैच्योर्ड बना रही है। आप फियर और ग्रीड से परे एक इंसान बन जाते हो। क्या है इसमें, और छोटी मोटी लॉस को सहन करते करते भी हम मजबूत हो जाते हैं। कोई छोटा सा वाक़या होता है जिसमें हमें कोई इकोनॉमिकल लॉस हो तो हमें ऐसा लगता है कोई बात नहीं, हो जाता है। आपके मान लो 500 रुपये कहीं गिर गए तो आपको ऐसा लगेगा, थोड़ी चंद मिनट आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे 500 रुपये मैंने कहीं पे खो दिए। फिर आपको सोचेंगे अरे क्या बात है, इसमें शेयर बाज़ार में कितना लॉस होता है, 500 में क्या है। तो हमारा जो माइंड है वो इससे स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक एक्सरसाइज है, ये एक योगा है स्टॉक मार्केट। मैं आपको बताता हूँ, आप माने या न माने, दिस इज़ ए योगा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि आप शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हो, वो बड़ी चीज़ है। प्रॉफिट या लॉस एक अलग बात है, लेकिन अपने को गिल्टी मत समझो। जो कि समाज कोशिश करता है कि शेयर दलाल साले जुआ खेलते हैं, ये तो जुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सम्मान रखें कि जो आप कर रहे हैं वो ऐसी एक्टिविटी है कि उसमें एक्सपीरियंस के बाद जो पैसा मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलने वाला। एक्सपीरियंस के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो तो आपने खो दिया। 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस के बाद आप लड़ सकेंगे शेयर बाजार के साथ और पैसे भी कमाएंगे। इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। हमारे पास कम पैसे है इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कमा सकते हैं। धीमा कमाएंगे लेकिन कमाएंगे। देखिए, यू विल डेफिनेटली अर्न। हाँ, पेस स्लो होगा, और जहाँ पेस फास्ट आ जाता है वहाँ लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़े इन्वेस्टरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, मिडल ईस्ट क्राइसिस की बात अब तक वहीं की वहीं ठहरी हुई है। पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, जब इजराइल का मार्केट भी नहीं गिर रहा है तो हमारा मार्केट क्यों गिरेगा। अब देखिए, फिलहाल डाउ जोन्स अप है, गिफ्ट निफ्टी अप है, और नास्डेक भी अप है। और डाउ जोन्स का फ्यूचर तो लाइव डाउ जोन्स से भी ज़्यादा अप है। मतलब कल जितना बाजार बढ़ेगा उससे ज़्यादा परसों बढ़ेगा, और परसों से ज़्यादा थर्सडे को मार्केट बढ़ेगा। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, मार्केट कल भी बढ़ेगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर इकट्ठे करते जाए, और जब आप प्रॉफिट कमाएं तो कृपया मुझे इसके बारे में बता दीजिए। और
मेरे सब्सक्राइबर काउंट जो है वो फ़िलहाल 550 पे पहुंच जाए। काइंडली इसको धक्का दो ताकि मैं और सब्सक्राइबर्स जुड़ा पाऊँ, और कल अगर मॉर्निंग में कोई अच्छा अपडेट आएगा तो एक वीडियो अपलोड करूँगा। अदरवाइज़ कल की ट्रेडिंग के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ।